प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हे पिता, जो काम तूने मुझे करने को सौंप दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की इस अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम नए नियम के पुस्तकों के सर्वेक्षण को प्रारंभ किए हैं। सुसमाचार के चारों पुस्तकों से हम इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। सो इस प्रकार के पद हमें इन चारों सुसमाचार से ये परिचय देते हैं। सुसमाचार एक अच्छा समाचार है कि यीशु आया, और जब वह आया वह एक कार्य के साथ आया, और वह उस कार्य को जानता था कि वह क्या है। उस कार्य को पूरा करने के लिए यीशु के पास एक जोश और एक लगन था। सो पिता द्वारा दिए गए उन सभी कार्यों को उसने पूरा किया। श्रोता, यीशु ने किन कार्यों को पूरा किया है? जबकि उसने पिता से कहा कि हे पिता, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। सो वे कौन कौन से कार्य थे? मित्र, सुसमाचारों को अध्ययन कर हम उन कार्यों को जान सकते हैं। सुसमाचारों के लेखकों ने यीशु के क्रूस की मृत्यु को एक बड़े भाग में लिखकर उसे कार्य में दर्शाया है। यद्यपि क्रूस पर उसकी मृत्यु एक महत्वपूर्ण कार्य था, परंतु वह केवल एकमात्र कार्य नहीं था। उसने अपने जीवन को भी प्रमाणित करके बताया है। एक ऐसा जीवन जिसके द्वारा पिता परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध बन सकता है। जैसे आप यीशु के जीवन की सेवकाई को देखते हैं, तो आप उसके छुटकारे की सेवकाई को अवश्य देखने पाएंगे। यह क्रूस पर उसकी मृत्यु थी, फिर भी आप उसके अद्भुत चंगाई की सेवकाई को भी देख सकेंगे। उसकी चंगाई की सेवा न केवल शारीरिक थी, परंतु आत्मिक चंगाई की सेवा थी। वह स्त्री जो कुएं के पास थी, जब उसका नया जन्म हुआ, जब जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया, ये लोग जो पापी कहलाते थे, जब वे नए नियम का अनुभव किए, नए जन्म को प्राप्त किए, सो उनके लिए वह आत्मिक चंगाई कहलाया। सो प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक व आत्मिक चंगाई भी लोगों को प्रदान की। सुसमाचार का 1/3 भाग प्रभु यीशु के अद्भुत कार्य के विषय में बताता है। जब आप इन सुसमाचारों को पढ़ेंगे, और विशेष करके मरकुस रचित सुसमाचार को जब पढ़ेंगे, तो उन अद्भुत व आश्चर्य सेवकाई को देख सकेंगे, जहां पर यीशु ने भूत ग्रसित लोगों को चंगा किया। जब प्रभु ने ऐसे लोगों का सामना किया जो बीमार थे, दुष्ट आत्माओं के बंधन में पड़े थे, तब उसने उन लोगों से बातें नहीं की, परंतु उनमें जो दुष्ट आत्माएं थी, उनसे उसने बातें की। उसने उन दुष्ट आत्माओं को डांटा, और वे उसकी सुनकर लोगों से निकल गए। सो इस प्रकार यीशु ने शारीरिक व आत्मिक चंगाई लोगों को प्रदान की। यदि यीशु आज इस पृथ्वी में आए और मानसिक रूप से बीमार पड़े लोगों को अस्पताल में जाकर देखे, तो यह एक आश्चर्य वाली बात होगी। यद्यपि आज ऐसे कई लोग हैं जो भूत ग्रसित हैं, और मनोचिकित्सक उन्हें नहीं जान पाते हैं, सो वे कैसे चंगाई को प्राप्त करेंगे? मत्ती, मरकुस, लूका व यूहन्ना, और विशेष करके मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु के उस सेवकाई को देखें, जहां पर उसने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों के मध्य में सेवा कार्य किया। सो इससे आप ये भी जानने पाएंगे कि यीशु कौन था, वह क्या था, और कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो क्या आप ये कहने पाएंगे कि यीशु जो 2000 वर्ष पहले था, आज वह मनोचिकित्सक के विषय में बहुत कुछ सीख गया होगा? यदि वह आज आए तो बहुत अच्छी सेवा करेगा। मित्र, यदि आप सचमुच में ये जान सकेंगे कि यीशु कौन था, तो आप इस प्रकार नहीं सोचेंगे, वह इमानुएल था, वह हमारे साथ है। उसने कहा है, मार्ग, सत्य व जीवन मैं ही हूँ। यदि वह मनुष्य
देह में परमेश्वर था, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2000 वर्ष पहले वह जो था वह आज नहीं है। पर यदि वह आज वापस आए तो वह पहले से कुछ अलग प्रकार का कार्य करेगा। जैसे आप सुसमाचार को पढ़ते हैं तो उसकी सेवकाई को अनदेखी न करें। मैं यीशु की सेवकाई के इन आयाम पर विश्वास करता हूँ। ये एक महान सत्य को प्रस्तुत करते हैं। एक सांसारिक युद्ध भी है और एक आत्मिक युद्ध भी है। नए नियम में बताए गए हैं कि संसार में इसके धनात्मक बातें भी हैं और इसके ऋणात्मक बातें भी हैं। इस पृथ्वी पर अच्छी आत्माएं भी हैं और बुरी आत्माएं भी हैं। हमें बताया गया है कि हम उन्हें जांचें। हम किसी भी आत्मा पर विश्वास करने के लिए अपने आप में लापरवाही न बरतें। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर की ओर से है जो आत्मिक है। पवित्र शास्त्र बताता है कि इस पृथ्वी पर मसीह की आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा, और साथ ही साथ दुष्ट आत्माएं भी हैं। मित्र, जब आप प्रभु यीशु के अद्भुत सेवकाई को पढ़ते हैं तो उन सच्चाई का अवलोकन करें। यीशु ने उन लोगों से तरस खाया जिन्हें हम पागल कहते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। ऐसे लोग जिनके पास कपड़े नहीं थे, जिन्हें नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता था। यीशु ऐसे लोगों के साथ समय बिताया। हम नहीं जानते कि यीशु ने उसे क्या कहा, क्या किया और कैसे किया, परंतु हम ये पाते हैं कि वह मनुष्य का मन ठीक हो गया था। वह कपड़े पहनता था और प्रभु यीशु के चरणों में बैठता था। मित्र, प्रभु यीशु के चंगाई सेवकाई का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर यीशु मसीह उन और महान कार्यों को ठीक से पूरा किया जिसे पिता ने उसे दिया था। सो वे कौन कौन से हैं? वे छुटकारे के कार्य हैं, नए नियम के कार्य हैं। सो आप उसके प्रकाशन के महान कार्य का अवलोकन करें। इस चरण में मैं चाहता हूं कि यीशु के सेवकाई पर प्रकाश डालूं। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। सो यह यीशु के क्रूस की मृत्यु को प्रस्तुत करता है जो छुटकारे की सेवकाई है। जब यीशु ने कहा, मैं ही जीवन हूं, यह लोगों के लिए नए जन्म की सेवकाई है, अर्थात लोगों के जीवन को बदल देना और परमेश्वर की ओर उन्हें अगुवाई प्रदान करना। इसके साथ साथ आप उन्हें प्रकाशन में महान कार्य का अवलोकन करें, जिसे हम उसके शिक्षा की सेवकाई भी कहते हैं। सुसमाचार 1/3 भाग हमें उन बातों के विषय में बताता है जिन्हें यीशु ने कहा है। सो यीशु जो कुछ भी था वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वचन था, अर्थात वह हमारे लिए परमेश्वर का प्रकाशन है। जो कुछ भी यीशु ने किया, जिसका वर्णन सुसमाचार में मिलता है, वह हमारे लिए कहा गया है। वह आपके लिए परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। सुसमाचार हमें कहता है जो कुछ यीशु ने कहा है वह तुम्हारे लिए परमेश्वर का प्रकाशन है। यीशु ने कहा है, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, परंतु उसने ये भी कहा है कि मैं सत्य भी हूं। यहाँ पर यीशु के शिक्षा में जो एक महान बात है कि जैसे उसने शिक्षा दिया वैसा जीवन व्यतीत करके भी उसने बता दिया। सांसारिक शिक्षक इस प्रकार सिद्ध नहीं होते। वे जैसे शिक्षा देते हैं वैसे जीवन व्यतीत नहीं करते, परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा में आते हैं तो वह आपको अपनी शिक्षाओं द्वारा नीचे स्तर की ओर नहीं वरन ऊंचे स्तर की ओर ले जाएगा। श्रोता मित्र, जो कुछ भी यीशु ने कहा, जो कुछ भी उसने सिखाया, वह सिद्ध रूप से जीवन व्यतीत करके बता दिया। यीशु कह सकता था कि मैं सत्य हूं, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, और जो सत्य मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तो मैं कुछ हूं। सो जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, यदि तुम उसे जानना चाहते हो तो आओ और मेरे पीछे हो लो। यीशु ऐसा कह सकता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में जब यीशु कुछ चेलों से मिला और उनकी ओर फिरकर उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? श्रोता, यह एक गंभीर प्रश्न है। प्रेरित लोग कोई विद्वान नहीं थे, वे कठिन कार्य करने वाले लोग थे। सो वे इस प्रकार यीशु से प्रश्न पूछने लगे कि हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। फिर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ वे रहे। वे सभी जो उसके संग रहे उसके लिए जिए
और उसके लिए मरने को भी तैयार हो गए। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे उसके पास आए और उसके जीवन व कार्य को देखा था। अब वे वास्तव में क्या देखे? उन्होंने देखा कि वह कौन है। उन्होंने उस सत्य को देखा जो उसने उन्हें सिखाया था। उसकी शिक्षा प्रभावशाली, पवित्र व सामर्थी थी, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर था। और जब उसने अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाया तो परमेश्वर बोल रहा था। वह परमेश्वर के उन सभी सच्चाइयों को सामने ला रहा था। उसकी शिक्षा चौंकाने वाली थी, क्योंकि जैसे उसने शिक्षा दी उसी प्रकार उसने जीवन भी व्यतीत करके बता दिया। उसकी शिक्षा की सेवकाई अलग अलग परिणाम में आते हैं, जिसे हम पहाड़ी उपदेश में प्राप्त कर सकते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें, 6वें व 7वें अध्याय में मिलता है। यह एक आत्मिक सभा के जैसा है जिसे यीशु ने आयोजन किया। इस सभा में उसने लोगों को सामने चुनौती रखा कि लोग संसार के सभी समस्याओं का उसके उत्तर व साधन बन जाएं। वहां पर एक बड़ी भीड़ थी। सबों के पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं थीं और ऐसी बड़ी भीड़ के साथ वह सेवा कर रहा था। वही अकेला वहां पर एक था जिसे उन समस्याओं का सामना करना था। परंतु मत्ती के 4 अध्याय के अंत में उसने कुछ नीतिपूर्ण कार्य किया, जिसका वर्णन वहां हमें मिलता है। वह पहाड़ पर चढ़ गया और मरकुस 3 अध्याय उसके 13 पद में हमें बताया गया है कि जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। सो उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। सो वह उन्हें शिक्षा दिया कि वे उसके साधन व उत्तर का एक भाग बन जाएं। श्रोता मित्र, पहाड़ी उपदेश उसका एक महत्वपूर्ण शिक्षा व उपदेश है, जिसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा उपदेश यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखे गए, जिसे हम ऊपरी कोठरी का उपदेश कहते हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई एक सभा के साथ प्रारंभ की और एक सभा के साथ समाप्त भी की। इसके पहली सभा को मैं मसीही सभा कहता हूँ, जहाँ पर उसने पहाड़ी उपदेश दिया। जब यीशु ने अपना उपदेश समाप्त किया, तब उसने एक चुनौतीपूर्ण निमंत्रण दिया। जैसे यीशु ने एक शिक्षा दिया, तब वह एक उच्च स्तर का समर्पण लोगों को मांगा। श्रोता, हमें नहीं मालूम कि उस सभा में कितने लोग थे, परंतु उनमें से 12 लोगों ने प्रत्युत्तर दिया। यीशु ने उन 12 को आज्ञा दिया कि वे उसके उत्तर व समाधान बने। सो यीशु ने उनके साथ 3 वर्ष तक रहा और जब उसकी सेवा समाप्त हो गई, तब उसने उन 12 से उस ऊपरी कोठरी में मिला और उनके साथ और एक सभा किया और उन्हें उपदेश देने लगा। वे सभी उपदेश यूहन्ना के 13, 14 और 15 अध्याय में मिलते हैं। मैं उसे अंतिम सभा कहता हूँ। यीशु का वह सबसे लंबा उपदेश है। सो अगले कार्यक्रम में हम पहाड़ी उपदेश और प्रभु के ऊपरी कोठरी के उपदेश के विषय में और सीखेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।